गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाय। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 184, बीके की टेक्स्ट बुक का 12th कॉमर्स। और हमारे चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, चैप्टर नंबर 4। तो बैलेंस शीट बनी है राम, श्याम और घनश्याम की, ये जो बनी हुई है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1। ये रेशियो में बांट रही है लोग अपना फ़ायदा और नुकसान। ये ओल्ड रेशियो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर बैलेंस शीट दी हुई है लोगों की क्वेश्चन में, ये पूरा क्वेश्चन है लाइबिलिटीज़ और असेट्स, कर्जे और जायदाद। और फिर उसमें नीचे डिटेल्स दिए कि घनश्याम रिटायर्ड हो गया 1 अप्रैल को, घनश्याम बिजनेस छोड़कर जा रहा है और राम और श्याम आगे बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। और वो कौन सी कंडीशंस पे बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, तो उसमें हम लोग कुछ एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला एडजस्टमेंट है बिल्डिंग, तो हम लोग जाएंगे और बिल्डिंग पे लिख देंगे नंबर 1। और इन्वेस्टमेंट पे भी एडजस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट पे नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दोनों एडजस्टमेंट नंबर 1 में ही है, इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग दोनों 1 पर है। सेकेंड एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन। तो सेकेंड एडजस्टमेंट जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। यहाँ पर जो लिखा है डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, तो हम लोग डेटर्स पे जाएंगे और डेटर्स पे लिखेंगे नंबर 2, ये नंबर 2 एडजस्टमेंट है। फिर हम लोग बात करते हैं थर्ड एडजस्टमेंट की, जहाँ लिखा है द प्रोविजन ऑफ 3000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी देखो कहीं दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ये डायरेक्ट एडजस्टमेंट होगा। थर्ड एडजस्टमेंट इज योर डायरेक्ट एडजस्टमेंट, डी फॉर डायरेक्ट। फोर्थ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹90,000। पूरे फर्म, पूरे बिजनेस की गुडविल 90,000 है। और यहाँ थोड़ा करेक्शन है क्वेश्चन में थोड़ी सा करेक्शन है, लिखा है ओनली रिटायरिंग पार्टनर शेयर। ओनली रिटायरिंग पार्टनर मतलब सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर का हम लोगों को गुडविल रेस करना है। पूरे फर्म की गुडविल 90,000 है, लेकिन हम लोग सिर्फ रिटायर जो पार्टनर हो रहा है ना, उसके हिस्से से गुडविल को निकालेंगे। वो कैसे सॉल्व करेंगे बताऊंगा मैं। डिसाइडेड दैट द गुडविल शुड बी रिटर्न बैक। अब रिटर्न बैक जो दिया है इसका मतलब राइट ऑफ। तो गुडविल वैल्यूड बोलेगा तो रेस्ट करोगे, रिटर्न बैक बोलेगा तो राइट ऑफ, मतलब 2 जर्नल एंट्री आएगी यहाँ पर। और फिफ्थ एडजस्टमेंट है द अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अब जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है घनश्याम, उसको पैसे तो देने, तो हम लोग उसको लोन करवा लेंगे। उसको लोन के थ्रू जो है कर्जा रहेगा हमारे नए बिजनेस में राम और श्याम के, और उस तरीके से उसको बाद में पेमेंट करेंगे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हो इसको, या रीवैल्यूएशन अकाउंट बोल सकते हो। और पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में जाते हैं और यहाँ देखते हैं कैपिटल में राम और श्याम है। तुम लोगों को मैं बता चुका हूँ कि जो भी लाइबिलिटीज़ में 3 नाम याद रखने हैं तुम लोगों को। कैपिटल, ये तो हमेशा याद रखना, कैपिटल तो रहेगा ही क्वेश्चन में। ये हमेशा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। क्यों? लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हमेशा क्रॉस क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। और दूसरा होता है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी पार्टनर्स कैपिटल में ही जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, रहता तो वो भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो हम लोग देखते हैं कि राम श्याम घनश्याम का कैपिटल है, बिजनेस में लगा हुआ पुराना। क्रेडिटर्स देखो उस पर कोई एडजस्टमेंट मार्क नहीं किया। जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी, जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है लाइबिलिटीज़ में, यहाँ ये क्वेश्चन में है लाइबिलिटीज़ में, तुम लोग आंसर में भी जाके एज इट इज़ बैलेंस शीट, ये भी बैलेंस शीट है ना, लाइबिलिटीज़ में भी एक न्यू बैलेंस शीट बनाया हो तुम लोग ने, वो बैलेंस शीट में जाके एज इट इज़ जैसा है अमाउंट नाम कॉपी पेस्ट कर दो। देखो तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ये क्रेडिटर्स हैं, देखो ये आंसर है, क्रेडिटर्स है, मैंने लिख दिया 22,000 एज इट इज़, कॉपी पेस्ट। फिर मैं जाता हूँ यहाँ देखता हूँ कि बिल्स पेबल है। ये बिल्स पेबल जो है ये भी देखो कॉपी पेस्ट करना है, मतलब एज इट इज़ इसको क्या करोगे, लाइबिलिटीज़ में जाकर लिख दोगे, कॉपी पेस्ट। तो देखो बिल्स पेबल 12,000, क्वेश्चन में भी 12,000 था, आंसर में भी 12,000। लोन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फिर वही करना है कॉपी पेस्ट, यहाँ पर लाइबिलिटीज़ में, आंसर में भी जाके लाइबिलिटीज़ में एज इट इज़, देखो देख कर ही लिख रहे हो, सेम कॉपी कर रहे हो, ये आंसर वाली लाइबिलिटीज़ में जाके लिख दो। ओके, कॉपी पेस्ट, इसके भी मार्क्स मिलते जाएंगे। ओके, अब हम लोग ने जैसे बात की थी कि कैपिटल राम श्याम और घनश्याम है, कैपिटल को हमेशा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे और लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट साइड में। तो तुम लोग देख रहे हो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ओके, पार्टनर्स कैपिटल में
बाय बैलेंस लिखना है तुम लोगों को। क्या लिखना है हमेशा? बाय बैलेंस। ब्रॉड डाउन, लेकर आए कैपिटल को। राम का 1,20,000, श्याम 90,000, घनश्याम 60,000। एज इट इज़ हमने क्या किया? कॉपी पेस्ट किया है। सेम अमाउंट है, राइट, लेकिन यहाँ नाम नहीं लिखे क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ओके, पार्टनर्स कैपिटल में ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग अंदर नाम लिख नहीं सकते उन लोगों का। तो हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,20,000, 90,000, 60,000। अब ये होने के बाद हम लोग वापस अपने क्वेश्चन में जाते हैं और असेट साइड्स में देखते हैं। तो बैंक पे भी देखो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है याद रखो उसको एज इट इज़। यहाँ असेट्स है, जैसे लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटीज साइड्स में लिखते गए आंसर में, वैसे असेट्स को भी तुम लोग आंसर में जाओ, बैंक को कॉपी पेस्ट कर दो। तो देखो सबसे पहले एसेट्स में मैंने बैंक लिखा है 54,000, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट से आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट किस पर है? बिल्डिंग पर है। बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएटेड बोलेगा तो याद रखना प्लस करना है, मतलब बढ़ाना है जायदाद की वैल्यू। जैसे डेप्रिशिएशन में क्या होता है? माइनस, अप्रिसिएशन में प्लस करना है। कितना परसेंट? 5%। तो हम लोग देखते हैं कि बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 60,000 है, उसका 5% पहले निकालते हैं। तो 60,000 का देखो 5% कैसे निकालेंगे? बिल्डिंग अप्रिसिएशन 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, परसेंटेज इसलिए अपॉन में 100 आएगा। ऊपर 2 0, नीचे 2 0 कैंसिल कर दो। 5 6 30 और बचे कितने ज़ीरो? 2 0 बच गए और 2 0 लिखे तो 3000। अप्रिसिएशन मतलब प्लस करना है। अब तुम लोग ये बिल्डिंग कहाँ देख रहे हो? फिर से एडजस्टमेंट है, लेकिन वो भी बहुत ईजी है बच्चों। क्यों? कॉपी पेस्ट ही करने वाला काम है। बिल्डिंग इधर एसेट्स में है 60,000, तुम लोग जाओ आंसर वाले असेट्स में, वहाँ जाकर क्या लिखो? बिल्डिंग, और वहाँ पर देखो 60,000 था क्वेश्चन में, हम लोग ने लिख दी 60,000। हाँ, इसको अंदर वाले कॉलम में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। बैंक को डायरेक्ट लिखे थे क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अब बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है तो तुम लोग बिल्डिंग 60,000 लिखे। अब वहाँ पर अप्रिसिएशन बोला है एडजस्टमेंट में, तो हम लोग ने प्लस कर दिए। ओके, अप्रिसिएशन बोला है बच्चों, देखो लिखा है ना अप्रिसिएशन। ओके, तो इसीलिए प्लस कर दिए। और अभी अभी हम लोग ने निकाले कि 3000 कैसे आएगा? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 5% कितना था? 3000। ये 3000 लिखे, दोनों को प्लस करे तो 63,000 हो गया। ये हमारे असेट्स की वैल्यू बढ़ गई। हमारी जो जायदाद है अब उसकी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। पहले 60,000 था पुरानी बैलेंस शीट में, वही हम लोग ने लिखे थे, लेकिन अभी एडजस्टमेंट करने के बाद वो 63 हो गया। मतलब असेट्स की वैल्यू बढ़ना, जायदाद की वैल्यू बढ़ना बिजनेस को फ़ायदा देता है। और फ़ायदा नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? ऑल इनकम एंड गेन्स ऑन क्रेडिट साइड। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। इसको हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तुम लोगों को ये तीनों चीज़ हर सम्स में बनानी ही बनानी है। जैसे कोई एग्जाम में दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और बैलेंस शीट बनाना होता है। तो हम लोग ये तीनों तो बनाइए। हाँ, बस कभी कभार जर्नल एंट्रीज पूछ लेता है, तो अभी ये नहीं बनाएंगे, सिर्फ जर्नल एंट्रीज करेंगे। लेकिन इसको रफली बनाना ही पड़ता है ताकि प्रॉफिट और लॉस, जो भी हम लोग का फ़ायदा नुकसान होगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से पता चलेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या बताता है कि जायदाद की वैल्यू कम होने से नुकसान होगा तो डेबिट साइड में लिख देना। रीवैल्यूएशन बताता है अगर फ़ायदा हुआ, जायदाद की वैल्यू बढ़ गई तो क्रेडिट साइड में लिख देना। ये हमारा पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट बताता है। ठीक है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे जैसे बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग का हमने देखा कि 3000 वैल्यू बढ़ गई, जायदाद की वैल्यू बढ़ना बिजनेस को फ़ायदा दे रहा है। तो हम लोग ने लिखे बाय बिल्डिंग, इनकम या गेन हुआ ना, फ़ायदा हुआ। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बढ़ गई? 3000। जो वैल्यू बढ़ी ना एक्स्ट्रा, वो अमाउंट हम लोग यहाँ लिखेंगे, 63 नहीं लिखेंगे, 3000 वैल्यू बढ़ी। तो बिल्डिंग से बिजनेस को क्या हुआ? फ़ायदा हुआ। अब हम लोग बात करते हैं उसी के साथ एक एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट 10%। अब इन्वेस्टमेंट हम लोग ने देखा 1,50,000, कहाँ लिखा है? असेट्स में। क्वेश्चन में जाओ, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करो। देखो असेट्स है, असेट्स में एज इट इज़ हम लोग इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 1,50,000। और इंटरनल कॉलम में क्यों बच्चों? क्योंकि एडजस्टमेंट है और एप्रिसिएशन बोला है ना उस पर भी, तो इंक्रीज क्या करना है? एप्रिसिएशन को प्लस करना है। 1,50,000 का कितना परसेंट बोला है स्टूडेंट्स? 10%। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो इन्वेस्टमेंट का 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, परसेंटेज का 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 15,000 वैल्यू बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट में हम लोग 1,50,000 लिखेंगे प्लस 15,000 इज इक्वल टू 1,65,000। तो इस तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट भी हमने लिख दिया।
अब इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है, असेट्स में ना, और असेट्स पहले 1,50,000 का ही इन्वेस्टमेंट था, अब वो बढ़कर हो गया 1,65,000। जायदाद की वैल्यू फिर से बढ़ी, बिजनेस को जायदाद की वैल्यू बढ़ी तो फ़ायदा हुआ। फ़ायदा कहाँ लिखते हैं, ऑल इनकम एंड गेन्स ऑन क्रेडिट साइड, कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन बाय इन्वेस्टमेंट। कितना फ़ायदा हुआ, पहले से 1,50,000 था, 15,000 एक्स्ट्रा बढ़े तो 15,000 का फ़ायदा हुआ। ये हो गया हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट। अब हम लोग बात करते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। तो हम लोग जाएंगे अपने क्वेश्चन में, सबसे पहले असेट्स में डेटर्स है, एज इट इज़ तुम लोगों को कॉपी पेस्ट करना 90,000, बस एडजस्टमेंट इसलिए अंदर वाले कॉलम में, तो डेटर्स हम लोग ने लिखे इधर भी आंसर में, असेट्स में 90,000 अंदर वाले कॉलम में, क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट क्या है अभी हम लोग देखते हैं इस पर, द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स पे 5% निकालना है। तो 90,000 का डेटर्स था, मल्टीप्लाई बाय 5/100, 0 0 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कैंसिल कर दो, 5 9 सा 45 और 2 0 बचे 4500। RDD मतलब बिजनेस को पैसे मिल भी सकते, जो हमने कर्जा दिया है वो पैसा मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता, हम लोग उसको जब तक वो नहीं मिलता है उसको नुकसान ही पकड़ के चलते, इसलिए माइनस। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जाएंगे माइनस RDD एट द रेट ऑफ 5%, 4,500 ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो 90,000 में से RDD को हम माइनस करेंगे, डाउटफुल डेब्ट्स को, 4,500 माइनस हो गया, बचा कितना, 85,500। यहाँ असेट्स जो था एडजस्टमेंट से पहले ज़्यादा था, देखो 90,000 था, 90,000, और एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पर कम हो गया, जबकि बाकी दो असेट्स थे, बिल्डिंग 60,000 से 63 हो गया, बढ़ गई वैल्यू। इन्वेस्टमेंट भी देखो 1,50,000 से 1,65,000, जायदाद की वैल्यू बढ़ी थी, ऑल इनकम गेन्स क्रेडिट में लिखे, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर 90,000 से 85,500 हो गया, मतलब वैल्यू कम हो गई। असेट्स की वैल्यू कम होना नुकसान है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे लॉस टू RDD अकाउंट 4,500। इस तरीके से ये भी एडजस्टमेंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डी वाला, मतलब डायरेक्ट एडजस्टमेंट, द प्रोविजन ऑफ ₹3,000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। अलग से हम लोगों को एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का प्रोविज़न बना के साइड में पैसे निकाल के रखना है, ओके। एक हमारे ऊपर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, देना बाकी है, यहाँ पर सैलरी देना बाकी है, तो उसके लिए हम लोग साइड में पैसे निकाल के रखें। अभी हमारे पर एक एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, 3,000 देना, एक कर्जा हो गया, आउटस्टैंडिंग मतलब कर्जा, तो हम लोग इस एडजस्टमेंट को जाके डायरेक्ट कर्जे वाली साइड मतलब न्यू बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में शो करेंगे, प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। अब ये बिजनेस पे एक नया कर्जा आ गया 3,000 का, तुम लोग बताओ, अगर तुम लोग पर 3,000 का एक नया कर्जा आ गया तो तुम लोग फायदे में आ रहे हो कि नुकसान में आ रहे हो। ऑब्वियसली तुम लोगों को फील होगा कि ये तो हमारा नुकसान हो रहा है, 3,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो नुकसान। गोल्डन रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑन डेबिट साइड, तो टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। तो इसका 2 अफेक्ट हो गया, हर एडजस्टमेंट के जैसे हम 2 अफेक्ट डालेंगे, ओके। अब उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फोर्थ एडजस्टमेंट कहता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹90,000, कितना 1000,